ये मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल के अंदर सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक एंड नेट सैलरी, ये 4-5 कॉलम मैंने क्रिएट किया हुआ है और इसके अंदर मैंने कुछ डेटा यहाँ पे फिल किया हुआ है। और ये एक मेरा दूसरा टेबल है जिसके अंदर मैंने सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम और नेट सैलरी, ये 3 चीज़ें इसके अंदर डाला है। मैं अभी इसको क्लियर कर देता हूँ। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो टेबल मैंने क्रिएट किया है इसके अंदर मुझे सीरियल नंबर के बेसिस पर एम्प्लॉय का नाम और उनकी नेट सैलरी की वैल्यू चाहिए। तो मुझे वी लुकअप की ज़रूरत पड़ेगी। और अब अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो हम सीरियल नंबर मेरा वर्टिकल डायरेक्शन में है और एम्प्लॉय नेम जो है वर्टिकली इसके साथ में है, वर्टिकली में, और नेट सैलरी भी वर्टिकली इसके साथ में। तो यहाँ पर हम लोग वी लुकअप लगाएंगे, यानी कि वर्टिकली लुकअप। रिजल्ट जो मुझे लेकर आना है वो एम्प्लॉय नेम और नेट सैलरी की जगह पर लेकर आना है। और यहाँ पर मेरे पास इनपुट वैल्यू, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैंने जैसे 1 दिया तो 1 के आगे एम्प्लॉय नेम यहाँ पर राजगुप्ता आ जाए, नेट सैलरी ये आ जाए। तो इन दोनों जगह पर हमें वी लुकअप लगाना पड़ेगा और इसको हम एज एन इनपुट लेंगे। तो इसको कैसे करना है, फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू फिर वी लुकअप। जैसे आप वी एल ओ लिखेंगे तो वी लुकअप आ जाता है, आपको क्लिक करके टैब प्रेस करना है। अब यहाँ पर देखो आपका सिंटैक्स ऑटोमेटिकली एक्सेल के अंदर सिंटैक्स दिखाई देता है। ये सबसे पहले कहेगा आप आर्गुमेंट दीजिए लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब क्या इनपुट दे रहे हो। तो मेरा जो इनपुट है वो ये है, मुझे इसके बेसिस पर यहाँ पर रिजल्ट लेकर आना है। तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा, ये मेरा लुकअप वैल्यू हो गया। फिर कॉमा देने के बाद ये कहेगा किस टेबल से आप लेकर आ रहे हो डेटा को, मतलब कहाँ कौन से टेबल में आप चेक कर रहे हो। तो मैं इस टेबल से चेक कर रहा हूँ, इस टेबल में चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करूँगा यहाँ से। ये चीज़ मैं हेडिंग को नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल डेटा को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं इसको, या फिर मैं ऐसे भी छोड़ सकता हूँ क्योंकि मेरा डेटा मेरे इस टेबल के अंदर कोई फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है, तो सारी की सारी वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू है। बट मान लो अगर आपने इस टेबल के अंदर कोई फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है तो जो वैल्यू है वो एब्सोल्यूट नहीं रहता, उसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज रहते हैं। तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन F4 प्रेस करिए, तो ये डॉलर का सिंबल आ जाता है। ये बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसको जो टेबल के अंदर डेटा है उसको एब्सोल्यूट करने के लिए करते हैं। फिर कॉमा लगा के ये कहेगा कॉल इंडेक्स नम, मतलब आप कौन से कॉलम में चेक करना चाहते हो। तो देखो मुझे एम्प्लॉय नेम चाहिए। अब अगर हम देखें सीरियल नंबर अगर हमारा पहला कॉलम है तो एम्प्लॉय नेम हमारा कौन सा कॉलम होगा, सेकंड कॉलम। तो मुझे यहाँ पे 2 लिखना है, सेकंड कॉलम, क्योंकि एम्प्लॉय नेम लेकर आना है। फिर इसके बाद ये कहेगा ट्रू एंड फॉल्स, मतलब इसके बाद आपसे कहेगा ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है थोड़ा बहुत मैच करेगा, तो आप ट्रू लिख दीजिए या फिर 1 कर दीजिए। एग्जैक्टली बिल्कुल सेम टू सेम आपको इस सीरियल नंबर को चेक करना है तो 0 लिखना है। मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा यानी कि फॉल्स, ब्रैकेट बंद करूंगा और एंटर कर दूंगा। अब देखिए राजगुप्ता मेरे पास आ गया। तो वी लुकअप हमने यहाँ पे लगा। अब मैं नेट सैलरी के लिए अगर लगाना चाहता हूँ तो फिर से मैं इक्वल टू वी लुकअप, मैंने टैब प्रेस किया, इस पर क्लिक किया क्योंकि ये मेरा इनपुट हो गया, लुकअप वैल्यू हो गया। टेबल रेंज मुझे इन्हीं टेबल को करना है, फंक्शन F4 प्रेस किया जिससे ये एब्सोल्यूट में कन्वर्ट हो गया। एंड मुझे नेट सैलरी लेकर आना है। तो अगर सीरियल नंबर फर्स्ट कॉलम है, एम्प्लॉय नेम सेकंड कॉलम है, डेजिग्नेशन थर्ड, बेसिक 4, और नेट सैलरी कितना होगा, 5th। तो मुझे यहाँ पे 5th करना होगा क्योंकि मुझे नेट सैलरी से वैल्यू उठानी है और मैं एग्जैक्टली सेम टू सेम 1, मतलब मेरा सीरियल नंबर 1 रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 0 करके ब्रैकेट बंद करूँगा, एंटर करूँगा। तो आप देखो राजगुप्ता में लगभग 30,030 अमाउंट था, ये आ गया। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे और भी डेटा चाहिए, जैसे 2, 3, 4, 5 इनके लिए भी चाहिए, तो मुझे बार बार फार्मूला नहीं लिखना, मैं इस पर जाके इस पर डबल क्लिक कर दूंगा। तो 2 सीरियल नंबर पे रोहल है, ये आ गया, मोहित हो गया, सारे आ गए। इस पर भी जाके डबल क्लिक कर दूंगा यहाँ डॉट पर, तो ये मेरा ऑटोमेटिकली इनके जो नेट सैलरी होगी वो आ जाएगा। तो वी लुकअप बेसिकली क्या करता है, वर्टिकली आप डेटा को कर सकते हैं। अब वी लुकअप के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। हमेशा ध्यान रखिए आपका जो डेटा होता है, जिस डेटा से, मतलब जो डेटा आप यहाँ पे दे रहे हो इनपुट में, वो डेटा बिल्कुल लेफ्ट में रहना चाहिए, जिसको हम लोग लुकअप वैल्यू बोल रहे हैं। तो ये वैल्यू बिल्कुल टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगर ये सीरियल नंबर यहाँ पे लिख दो और जो डेटा हम उठा रहे हैं जैसे एम्प्लॉय नेम और नेट सैलरी वो इस डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में है और सीरियल नंबर इस डायरेक्शन में, तो आपका वी लुकअप वर्क नहीं करेगा। एंड अब ये तो मैंने एक सिंपल सा सेम सीट के अंदर ये करके आपको दिखाया, सेम सीट के अंदर मैं वी लुकअप लगा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे एक दूसरे टेबल के अंदर वी लुकअप लगाना है। जैसे ये मैंने एक दूसरा सीट ओपन किया हुआ है, यहाँ पर जैसे मुझे नेम, और नेम को मैं यहाँ कर देता हूँ, सीरियल नंबर और डेजिग्नेशन, ये मैं चाहता हूँ सीरियल नंबर के बेसिस पर इस नए सीट के अंदर उनका नेम और डेजिग्नेशन आ जाए, और मुझे जो मेरा टेबल है वो मेरा दूसरी किसी सीट के अंदर है। तो इसमें मुझे कैसे वर्क करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल अभी के लिए।
मैं यहाँ पे इक्वल टू करके वी लुकअप लिखूंगा। अब ये मुझसे कहेगा लुकअप वैल्यू, तो इस पर मैंने क्लिक किया, कॉमा लगाकर फिर मुझसे कहेगा टेबल सेलेक्ट करिए जहाँ पे आपका सारा का सारा डेटा है। तो ध्यान देना है, इस पे पहले आप क्लिक कर दो, फॉर्मूला पे क्लिक कर दो और फिर दूसरी सीट पर जाइए, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरे सीट का नेम आएगा वी लुकअप एक्सक्लेमेशन। मुझे इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करना है, तो मैं इस टेबल का पूरा डेटा ही सेलेक्ट कर देता हूँ हेडिंग के साथ में, एंड फंक्शन F4 प्रेस करूँगा तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा। तो अब मैं फार्मूला बार में फार्मूला लिख रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरी सीट में आ गया हूँ। अब मुझे चूज करना है एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम कौन सा होगा, सेकंड कॉलम। अगर सीरियल नंबर 1 है तो एम्प्लॉय नेम सेकंड हो गया, और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 दे देंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे। तो देखिए मेरा नेम यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से डेजिग्नेशन करना है तो वी लुकअप, इस वैल्यू को चूज किया, यहाँ पे क्लिक करके कॉमा किया, इनको सेलेक्ट कर लिया पूरा का पूरा और फंक्शन F4 प्रेस किया, और यहीं पर मैंने कॉमा लगाकर डेजिग्नेशन का कॉलम यानी कि थर्ड कॉलम और कॉमा लगा के 0 दे दिया और ब्रैकेट बंद करके एंटर किया। तो आप देखो मेरा ये भी आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं ये 2 कर दूँ, तो 2 करेंगे ऑटोमेटिकली चेंज होगा, 3 करेंगे ऑटोमेटिकली चेंज होगा, 4 करेंगे ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो ऑटोमेटिकली 4th सीरियल नंबर पे जो भी इनकी वैल्यू होगी एम्प्लॉय नेम और डेजिग्नेशन की वो आ जाएगी यहाँ पे। एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, जैसे आप चाहते हो कि आपको ड्रॉप डाउन ऑप्शंस क्रिएट करने हैं, तो वो कैसे क्रिएट करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे बार बार लिखना ना पड़े, मैं ड्रॉप डाउन करके चूज करता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, डेटा के अंदर जाऊँगा, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर सेटिंग टैब के अंदर अलाउ के अंदर लिस्ट पे क्लिक करूँगा, फिर ये मुझसे पूछेगा कौन से सोर्स, आप सोर्स कहाँ का चूज कर रहे हो। तो मैं इसको अप डाउन करके दूसरी वाली सीट पर जाऊँगा, इस पूरे सीरियल नंबर को सेलेक्ट कर लूँगा जो मेरी वैल्यू, ये मेरा सोर्स वैल्यू है, मैं सारी वैल्यू को चाहता हूँ उसके अंदर शो, और फिर मैं ओके कर दूँगा। तो आप देखिए यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आएगा, इस ड्रॉप डाउन के अंदर सारी की सारी 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू है। आप ड्रॉप डाउन यूज करके कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं ऐसे। अब इसको रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए आप दोबारा से डेटा वैलिडेशन पे जाइए, क्लियर ऑल कर दीजिए और ओके कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली वो डेटा जो ड्रॉप डाउन आ रहा था वो हट जाएगा।